अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 10 डेट है 28 मई और आज हमने कल हमने जो है आपके सबक नंबर 9 की पढ़ाई का आगाज़ किया था। आज हमने जो है उसी पढ़ाई का जहाँ से कल हमने ख़त्म की थी अपनी पढ़ाई, वहीं से हमने दोबारा से पढ़ाई का आगाज़ करना है और इसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। आप अपनी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 82 निकालें, ताकि क्योंकि कल हमने 82 तक पढ़ा था, आज भी हम वहीं से जो है पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। कल जो है हमने पढ़ा कि नामदेव माली एक बाग में काम करता था। वह अपने पौधों को अपनी औलाद से भर के प्यार करता था और एक दफ़ा बारिश बहुत कम हुई, कुओं में पानी बहुत कम रह गया, लेकिन उस टाइम पे भी माली का जो बाग था वो हरा भरा था और क्योंकि पानी वो दूर दूर से उनके लिए लेके आता था और वो पानी कम होता था बल्कि आधा कीचड़ होता था, तो लेकिन वही पानी इन पौधों के लिए आब हयात भी था। अब हम यहीं से आगाज़ करेंगे। कहने मैंने इस बेमिसाल कारगुजारी पर इन्हें इसे इनाम देना चाहा तो इसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक है कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का हकदार नहीं होता, लेकिन कैसे ही तंगी तरशी हो तो वो हर हाल में ही करनी पड़ती है। उसके बाद है, जब आला हज़रत हजूर निज़ाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ तो ये काम डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन नवाब सिराज यार जंग बहादुर नाज़िम तालीमात को तफवीज़ हुआ। डॉक्टर साहब तफवीज़ यानी कि उनके सपुर्द हुआ। डॉक्टर साहब का ज़ोक़े बाग बागनी मशहूर था। मकबरा राबिया दुरानी और इसका बाग जो अपनी तरतीब व तमीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। वहशी जानवर का मस्कन था, मस्कन रहने की जगह और झाड़ झंगार से पिटा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्ज़ शदाब और आबाद नज़र आता है। अब वो दूर से लोग देखने आते हैं और सैर तफरीह से महजूज होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे। उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था। कई निगरानकार और 20 माली और माली भी कैसे कैसे टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी आए हुए थे। उनके बड़े ठाठ थे, ठाठ यानी कि शान शौकत वाले, उनके बड़े ठाठ थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी। ये डॉक्टर उपज यानी कि अनोखी बात। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। इसने ना फन बागी की तलीम कहीं पाई थी और ना इसके पास कोई सनद या डिप्लोमा था। अलबत्ता काम की धुन थी, काम से सच्चा लगा था और इसमें ही इसकी जीत थी। शाही बाग में भी इसका काम महाकाज रहा। दूसरे माली झगड़ते, सिंधी शराब पीते। सिंधी शराब यानी कि कच्ची शराब। ये ना किसी से लड़ता झगड़ता ना सिंधी शराब पीता, यहाँ तक कि कभी बेड़ी भी ना पी। बस ये था और इसका काम। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शाही की मक्खियों की योरश हुई। सब माली भाग कर इधर उधर छुप गए। नामदेव को खबर ना हुई कि क्या हो रहा है। वो अपने काम में लगा रहा। इसे क्या मालूम था कि कज़ा इसके सर पे खेल रही है। मक्खियों का गजबनाक झल्लड़ इस पर गरीब पर टूट पड़ा। इतना काटा कि बेदम हो गया और आखिर इसी में जान दे दी। वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला और मुनकिसिरुल मिजाज था। उसके चेहरे पर बिशाशा और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती। छोटे बड़े से हर एक से झुक कर मिलता। गरीब था और तनख्वाह भी कम थी। इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बसात से बढ़कर मदद करता रहता था। काम से इश्क था और आखिर काम करते करते ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, दिन रात वो बराबर काम करता। इसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसलिए अपने काम पर कभी फ़ख्र या गुरूर ना था। उसे किसी से बैर ना जलापा, ना वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पे काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता, लेकिन इसे कभी एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। नेकी इस वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को ये ना मालूम हो कि वो कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने ये समझना शुरू किया नेकी नेकी नहीं रहती। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जा कमाल तक यहाँ कभी कोई पहुँचा है और ना पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही में इंसान बनता है। ये समझो कुंदन हो जाता है। हिसाब के दिन जब माल की जांच पड़ताल होगी, खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्ताद तुझ पर वदीयत की थी इसे कमाल तक पहुँचाना और इससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्क़ अल्लाह को इससे क्या फैज़ पहुँचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये म्यार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा भी था, तो ज़ात का ढेर पर अच्छे शरीफों से ज़्यादा शरीफ था। ये थी हमारी रीडिंग। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले सवालात हैं कि नामदेव माली पानी की किल्लत के ज़माने में चमन से शदाब रखा। तो नामदेव माली ने पानी की किल्लत के दिनों में चमन के लिए जो है वो दूर दूर से पानी लेके आता। वो और पौधों को सींचता। जब पानी की
नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? नामदेव माली ने ये कह के इनाम लेने से इनकार किया कि वो अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। लोग बच्चों की इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? बागों में रहते रहते नामदेव को जड़ी बूटियों की जो है पहचान हो गई थी, इसलिए लोग बच्चों के इलाज के लिए उसके पास आया करते थे। नामदेव की मौत का सबब क्या था? नामदेव की मौत का सबब मक्खियों की योरिश थी या मक्खियों का काटना था। मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है? हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत होती है, हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत होती है जिसको दर्जे कमाल तक पहुँचाने की कोशिश ही में इंसान बनता है। ये समझो कि कुंदन हो जाता है। नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया औसाफ था उसका अपने काम से सच्चा लगाव और मोहब्बत करना। ठीक हो गया। इसके बाद MCQs हैं। सबसे पहले है कि सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया? चंद हम असर से। उसके बाद है मकबरा राबिया दुरानी कहाँ वाक़िया है? मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद में वाक़िया है। बाग के दरोगा कौन थे? अब्दुल रहीम फैंसी। नामदेव बाग के दरोगा कौन थे? अब्दुल रहीम फैंसी। नामदेव बड़ी तंदे नामदेव बड़ी तनदेही से अपने काम में मसरूफ़ मगर रहता है। इसकी वजह क्या थी? अपने काम से मोहब्बत। मुसन्निफ़ ने किस चीज़ को बेकार कहा है? बेमज़ा काम को। मुसन्निफ़ ने इंसान की फितरी कमज़ोरी की बिना पे इसे कहा है काहिल और कामचोर। गदला पानी पौधों के लिए था आब हयात। दर्जा कमाल तक पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है? सलाहियत। डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे मर्दम शनास। इसके बाद अगले पेज पर आए टिक क्रॉस है। सबसे पहला जो है सच्चाई और नेकी और हुस्न की मिरास नहीं दुरुस्त। नामदेव फूलों और फलों की शनाख्त करता था गलत। नामदेव माली 2 बच्चों का बाप था गलत। दर्जा कमाल तक पहुँचने की कोशिश से हर कोई दर्जा कमाल तक पहुँच सकता है गलत। नामदेव माली मकबरा राबिया दुरानी के बाग में चौकीदार था गलत। बेमज़ा काम नहीं बेगार है दुरुस्त। नामदेव माली बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था दुरुस्त। बाग के दरोगा को दूसरों से काम नहीं लेना आता था गलत। नामदेव माली शहर की मक्खियों से काटने से फौत हो गया दुरुस्त। तो बेटा ये था आपका सबक नंबर 9 जिसकी हमने पढ़ाई मुकम्मल की, साथ में इसकी एक्सरसाइज। आपने सबक का खुलासा, इसके इक़्तिबास की तशरीह की प्रैक्टिस और इसकी एक्सरसाइज सवालात हर एक चीज़ को अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।